अस्सलाम वालेकुम जी, हसन शारिक। आप एक मेजर डेस्टिनेशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं पढ़ाई के लिए और बहुत इजी वीज़ा प्रोसेस चाहते हैं। अगर ऐसा ही है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएस का स्टडी वीज़ा, जो मेरे ओपिनियन में दुनिया का आसान तरीन स्टडी वीज़ा प्रोसेस है। डिटेल्स के लिए वीडियो एंड तक देखिए। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आज हम बात करेंगे दुनिया के आसान तरीन स्टडी वीज़ा प्रोसेस के बारे में, और मैंने ये भी बताया कि ये है यूएस। अब आप में से बहुत सारे लोग आईब्राउज राइज करेंगे कि ऐसा तो नहीं है, यूएस का वीज़ा तो बहुत मुश्किल है। तो जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि यूएस का वीज़ा बहुत मुश्किल है। अब हम इसको देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट के मेरी नज़र में जो प्रोसेस वाइज सबसे इजी स्टडी वीज़ा है वो यूएस है। और मैं ज़ाती तौर पे फ्रॉम माय 10 to 12 years of experience working in universities and you know, अगर मैं अपना ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का टाइम भी उसमें डाल लूँ जो मेरा इंटरनेशनल स्टूडेंट का था, और दूसरा टाइम भी, तो पिछले 18-20 साल से जो मैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के साथ एसोसिएटेड हूँ, मेरी नज़र में वन ऑफ द ईजीएस्ट वीज़ाज़ टू गो एंड ऑब्टेन इज़ अगेन यूएस स्टडी वीज़ा। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, जो डिटेल्स हैं कि किस जगह पे अप्लाई करना होता है, क्या करना होता है, क्या फॉर्म फिल करना होता है, क्या फ़ीस होती है, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी यूएस वीज़ा की एक जनरल प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखें, यूएस स्टूडेंट वीज़ा के लिए पहला स्टेप तो किसी भी और मुल्क की तरह आपने बेसिकली किसी यूएस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। आसानी यूएस यूनिवर्सिटी एडमिशन से स्टार्ट हो जाती है। यूएस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ अदर देन यूएस, जब आप एडमिशन लेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ आपसे जब आपको ऑफ़र आ जाएगी तो वो आपसे इनिशियल डिपॉजिट मांगेगी, जो कि यूजुअली एक सेमेस्टर या आधे साल की फ़ीस होती है। यूएस में पहली आसानी यहीं पे आ जाती है कि नॉर्मली अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, तो जो आपसे वो डिपॉज़िट मांगते हैं, एक्सेप्टेंस डिपॉज़िट, वो बहुत ज़्यादा होगा तो $3-4 हज़ार होगा। इन मैनी केसेस वो सिर्फ चंद $100 होगा। तो पहली आसानी तो यहाँ पे आ गई कि अगर आपने एडमिशन आपका मिल गया तो एक्सेप्टेंस डिपॉज़िट आपको को बहुत बड़ी रकम नहीं देनी। ठीक है जी। अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी इसी तरह है। कुछ जगह के ऊपर आपको 3,000-4,000 यूएस डॉलर्स का डिपॉजिट देके आपने एक्सेप्टेंस अपनी ले ली। ठीक है जी, ये हो गया। अब एक्सेप्टेंस जब आपकी हो गई तो इसके बाद अगला स्टेप होता है I-20 का। I-20 वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आप यूएस वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, F1 वीज़ा जिसको कहा जाता है, यू यूज़ इट फॉर दैट। जिस तरह यूके में कैस है, ऑस्ट्रेलिया में COE है। अब आप क्या करेंगे कि आपने ये डिपॉज़िट दे दिया, I-20 इशू करवाना है आपने। I-20 इशू करवाने के लिए आपसे यूनिवर्सिटी बैंक स्टेटमेंट मांगती है या प्रूफ ऑफ फंड्स मांगती है। हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी रिक्वायरमेंट है जिसमें बेसिकली उनकी 1 साल की ट्यूशन फ़ी और जिस टाउन में वो है वहाँ की जो एक एवरेज लिविंग कॉस्ट उन्होंने सर्टन की हुई है। ज़हन में रखिए कि यूएस के केस में अक्रॉस यूएस एक लिविंग कॉस्ट नहीं है। जिस तरह यूके के अंदर विद इन लंदन एक अमाउंट होती है, आउटसाइड लंदन एक और अमाउंट होती है, रिगार्डलेस ऑफ विच सिटी यू गो टू। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओवरऑल 29,600 की एक फ़िगर है। यूएस में उस टाउन की फ़िगर होगी जो आपको यूनिवर्सिटी ही बताएगी। वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको इतने पैसे चाहिए। अब आपको से फॉर इंस्टेंस टोटल मिला के ट्यूशन फ़ी और लिविंग कॉस्ट करके $40,000 यूएस डॉलर्स के प्रूफ ऑफ फंड्स वो देने हैं। तो होगा ये कि आप अपने स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, एक फाइनेंशियल गारंटी फॉर्म होता है वो फिल करवाएंगे, और उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो उस अमाउंट को $40,000 इक्विवेलेंट को हिट करना चाहिए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 28 दिन मेंटेन हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये पैसे इतने अर्से से पड़े हों, उसकी ट्रेल दिखाएं ये कैसे आए। 2 दिन पहले भी वो पैसे अगर आए और क्लोजिंग बैलेंस इतना है, परफेक्टली फ़ाइन। एक और बहुत बड़ी आसानी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में, फंड्स बिल्ड करने में ही प्रॉब्लम आता है। अच्छा, इन एक्चुअल
आपका स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स ये भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी लोग हो सकते हैं, जो कि बहुत सारे और ममालिक के अंदर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना होता है। यूएस के केस में वो नहीं होता, ठीक है जी। सो गेटिंग I-20 इज़ वेरी इजी। आपको को बहुत लंबी चौड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट एक बैंक स्टेटमेंट विद ए क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड करें एंड नेक्स्ट 3-4 डेज I-20 विल बी इशूड। I-20 इशू हो गया जी। अब I-20 इशू हो गया, अगला स्टेप आपका है कि आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेंगे। इसमें कुछ थोड़ी सी डिटेल्स हैं, वो हम जैसा मैंने कहा कि जो सर्विस फ़ी होती है, अपॉइंटमेंट फ़ी होती है, हम उसको साइड पे कर देते हैं। आपने DS-160 फॉर्म फिल किया, अपॉइंटमेंट ली, जिस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट है। अच्छा, इससे पहले एक और आसानी की तरफ आ जाएं। एक बहुत बड़ी आसानी ये है कि आपने जो अपना DS-160 फॉर्म फिल करना है, उसके साथ आपने कोई बैंक स्टेटमेंट्स, कोई सैलरी स्लिप्स अपने स्पॉन्सर की, कोई सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। आपने अपनी डिटेल सारी प्रोवाइड करनी है। नो फाइनेंशियल्स, नो लंबी चौड़ी SOPs, नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म फिल करना है, अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट वाले दिन जब आपने जाना है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है अदर देन योर पासपोर्ट कि आपने कोई और डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है जी। आप डेफिनेटली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने एक डोसियर में, एक फ़ाइल के अंदर लेके जाएंगे, जिसमें आपका ऑफ़र लेटर होगा, आप फाइनेंशियल बिल लेके जा सकेंगे। लेकिन टेक्निकली बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं भी है तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि 90% ऑफ द वीज़ा आउटकम्स, बी इट अप्रूवल और रिफ्यूज़ल, यूएसए के केस के अंदर ऑफिसर आपके इंटरव्यू पे करता है। दे विल आस्क यू मोस्ट लाइकली दैट हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर योर एजुकेशन, एंड यू कैन टेल कि जी माय फादर इज गोइंग टू स्पॉन्सर। द ऑफिसर मे आस्क व्हाट डज ही और शी डू, लाइक योर फादर और मदर और हुएवर इज स्पॉन्सरिंग यू, और आप बता सकते हैं। एज ए सेड 90% ऑफ द केसेस में वो आपसे मांगेंगे नहीं कोई डॉक्यूमेंट और वो डिसेंड कर देंगे, बट टू हैव इट विद यू इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगेन, आसानी को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना इनिशियली अरेंज करने हैं, ना अपलोड करने हैं, ना इधर चाहिए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी आसानी जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो ये है कि आपको आपके यूएस स्टडी वीज़ा के लिए योरसेल्फ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट योरसेल्फ। और अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिसका एक प्रॉपर थॉरो रिसर्च प्लान है कि आपने क्या पढ़ाई करनी है, किस इंस्टीट्यूशन में आप जाना चाह रहे हैं, आगे आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड दैट यू विल गेट बी ग्रांटेड अ वीज़ा। वो लंबे चौड़े मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फिर AI रिफ्यूज़ कर दे, नो। अगर ऑफिसर को समझ ना आए तो उस 4-5 मिनट के इंटरव्यू के अंदर वो आपका रिफ्यूज़ कर सकता है, ठीक है। बट इफ़ यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, देन विदाउट प्रोवाइडिंग अ लार्ज बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप US का वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। और इस स्टेज तक आपने कोई लंबे चौड़े डिपॉजिट भी नहीं किए। गॉड फॉरबिड इफ देयर इज़ अ वीज़ा रिफ्यूज़ल, आपने हो सकता है चंद $100 दिए हुए हों या $2-3 हज़ार दिए हों, यू कैन ईजिली गेट अ रिफंड। द गुड थिंग इज़ इफ़ यू गेट अ वीज़ा रिफ्यूज़ल, आपका से फॉर इंस्टेंस आज वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, आपको 1 हफ्ते बाद की, 4 दिन बाद की, 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, आप दोबारा अपॉइंटमेंट बुक कर लें, आप दोबारा वीज़ा इंटरव्यू के लिए चले जाएँ, एंड द नेक्स्ट टाइम दैट यू हैव योर वीज़ा इंटरव्यू, तो वो ऑफिसर जिसने पहले आपका इंटरव्यू किया था वो नहीं होगा, बायस को वो साइड पे कर देते हैं। तो अगेन, इवन इफ़ यू हैव अ रिफ्यूज़ल, देयर इज़ अ वेरी ईजी वे टू रीअप्लाई, एंड देयर इज़ अ गुड बिट ऑफ अ चांस कि अगर आप अच्छे तरीके से इस दफ़ा आंसर करें तो यू कैन गेट इट द नेक्स्ट टाइम। So with this I'll conclude, and again I'll reiterate that in my opinion one of the easiest visa process is for US study visa. A lot of people जो कि इससे डर जाते हैं, I think अगर आपका genuine पढ़ाई का पर्पज़ है तो US is the land of opportunities. आपको US का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। And if you need any guidance in terms of admission, in terms of the visa preparation, our firm, Shaily Global, specializes in helping students from Pakistan, from Dubai, from Toronto in getting admitted into top universities in the world and helping them with their visa process.
सो फील फ्री, रीच आउट करें। लाहौर में जो मेरा ऑफिस है, लाहौर में मेरे स्टाफ से बात कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे दूसरे नंबर्स, उनके ऊपर कनेक्ट करके आप मेरे स्टाफ के साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं, मेरे साथ 1-on-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अपडेट्स देते रहते हैं, और आप अपनी ड्रीम ऑफ स्टडिंग अब्रॉड को रियलिटी में बदल सकते हैं। वी विल गाइड यू अबाउट एडमिशन प्रोसेस, about visa, and the best way to present your application. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।